जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, ओबामा जी। एक दूसरे की मदद करके हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। सोच लो। बड़ी चंगी लग रही है आज तो। तू भी ना चड्डा। सत श्री अकाल वीर जी। कुलजीत बैठ। तू इत्थे यार अचानक? वो वीर जी मैं ताई जी को लेने आया हूँ। क्यों, क्या हुआ? किसने भेजा तेनू यहाँ? ओ ताई जी, लगता है आप भूल गई, सिर्फ आपकी भांजी का ही नहीं, आपके भतीजे का भी ब्याह है। वहां नहीं कराओगी तैयारियां? हाँ हाँ, तो है ना तेरी बेबे काम करने के लिए। अरे सास बनना आसान थोड़े ही है, इतनी बड़ी पदवी पाने के लिए काम शाम भी तो करना पड़ता है। वो करेगी ना। वैसे ताई जी, ताऊ जी बहुत याद कर रहे थे आपको। आपकी याद में ना पतले होते आ रहे हैं दिन पे दिन। रहने दे कुलजीत, मुझे मत बना। मालूम है मैं मर भी जाऊंगा ना तो तेरे ताऊ जी ना मुझे याद नहीं करने वाले। कह दे जाके ताऊ जी से, मैं यहाँ से ना 15 दिन से पहले नहीं हिलने वाली। 15 दिन? इतने सालों की कसर एक साथ निकाल रहे हो क्या आप? एक गल दसा मैनू, कुलजीत ये बता कि मेरे यहाँ मायके रहने पे तुझे क्या परेशानी है? कहीं ऐसा तो नहीं निमृत और बेबे ने तुझे कोई पट्टी पढ़ाई है? बेबे कैसी बात करती हो आप, कुछ भी बोलती हो। वो अच्छे लोग हैं, वो ऐसा क्यों करेंगे? हाँ, बड़े अच्छे लोग हैं। तुझे तो उन्हीं की बात समझ में आनी। एक गल सुन लेना, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली तो नहीं जाने वाली। हाँ ठीक है, मत जाओ ताई जी। वीर जी, बेबे कैसी हैं? कहीं नजर नहीं आ रही आज। बेबे की तबीयत खराब है, वो आराम कर रही। तबीयत खराब है? क्या हुआ बेबे को? आपने डॉक्टर को दिखाया उन्हें? कुछ सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है? तेनू बड़ी चिंता हो रही है, ते बूढ़ी हड्डियां हैं। और वीर जी, वो मेरी बेबे भी तो है। कमाल की बात करते हो आप, मुझे भी तो फिक्र होगी ना। ओए कुलजीत, तू इत्थे कैसे भाई? सत श्री अकाल बाबूजी। जिंदा रहो बैठ। बाबूजी, मैं तो ताई जी को लेने के लिए आया था, पर वो आप लोगों के प्यार में इतने खुश हैं, मायका छोड़ के जाना ही नहीं है इनको। अच्छा बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बेबे से मिल सकता हूँ। अभी वीर जी ने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बार बेबे से मिलना चाहूंगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। ठीक है, जाओ, अंदर है, वो भी तुम्हारे नाल मिलके खुश हो जाएगी। हाय हाय, खुश क्यों नहीं होंगी? मेरा पुत्र आया मैनू मिलन वास्ते। सत श्री अकाल बेबे। सत श्री अकाल, जिंदा रहे। बैठ। बेबे आप नीचे क्यों आई? मैं आ रहा था ना आपसे मिलने। अरे अभी ये हड्डियां इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई कि मैं अपने बेटे को मिलने ना आ सकूं। तेरी आवाज सुनी और आ गई। हाँ कैसे तुसी गला करो। बेबे, हाँ पहले ठीक नहीं था, आपको देखने के बाद एकदम ठीक हो गया मैं। चिल्ला ना होते ना, ये प्यार अपनी होने वाली बीवी के लिए संभाल के रख। बेबे, प्रीत कैसी है? अच्छी है। तेरी बात नहीं हुई उससे? कहाँ बेबे, काम में इतना बिजी था कि बात ही नहीं कर पाया। कुलजीत, ये क्या पूछ रहा है तू प्रीत के बारे में? तुझे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं? दिखता नहीं है बड़े बैठे हैं, आया प्रीत के बारे में पूछने वाला। अरे तो इसमें बेशर्मी की क्या बात है? उसकी होने वाली बीवी है, उसके बारे में जानना चाहता है तो क्या बुराई है? हाँ, सारी बुराई तो मेरे ही अंदर है। देख रहा है जेरा, बेबे आपको तो किसी की बुराई नहीं लगती है, इस घर के तो सब सियाने हैं। बेबे, आपको सारी बकवास की बातें तो मेरे ही अंदर नजर आती हैं, बाकी सब तो सबसे ही बातें करते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है नीत। बहुत बोलते हो बेबे, आप मेरे ही बारे में उल्टा सीधा कहते रहते हो। बेबे, अगर आप मुझसे इतना चिढ़ते हो तो बात क्यों करते हो? मैं नहीं करती, तुझे ही हर बात के बीच में कूदने का शौक है। मैं तो कुलजीत से बात कर रही थी। ताई जी, आई एम सॉरी, नहीं करांगा प्रीत दी गल। ओके बेबे,
इतना गुस्सा मत किया करो, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वीर जी चलता हूँ, अभी फिर आता हूँ आप लोगों से। सत श्री अकाल। जिंदा रहे। ध्यान रखना अपना। हाँ पुत्र। कितनी भी कोशिश कर लो साक्षी, तुम मुझसे बेटर तो कभी नहीं बन पाओगी, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। नहीं, मैं कोई कंसर्न नहीं दिखाऊंगी दिया के प्रति। अब यही एक तरीका है उसे स्ट्रांग बनाने का। मुझे उसे इग्नोर करना होगा और उसे टफ कंपटीशन देना होगा ताकि वो और स्ट्रांग हो सके, भले मेरे अगेंस्ट ही सही। इसी में उसकी भलाई है। बहुत खुशी हो रही है इन तीनों को एक साथ देखकर। फाइनली तीनों एक साथ अपने लक्ष्य की ओर चल पड़े। थैंक गॉड। तेरे प्रीत नू लेके बेबे का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वो तो नहीं चाहती कि प्रीत इत्थे वापस आए, और मैं ये नहीं चाहता कि प्रीत उत्थे रह के कुछ गलत करे। जी बापू जी। जानता हाँ कि बेबे बिना बात पे ऐसे ही गुस्सा नहीं करते। हाँ, अगर वो कुछ ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही छोड़ती है। मैंने उसकी मर्जी के खिलाफ तेरी बुआ को यहाँ रोका तो है, पर डर है कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। हमें जल्द से जल्द प्रीत के ब्याह की तैयारी करनी होगी। तो पुत्र, अभी ये तेरी जवाबदारी है कि जब तक तेरी बहन का ब्याह नहीं हो जाता, इस बात का ख्याल रखना कि वो कोई गलत राह न पकड़ ले। कुलजीत ने उसे वहां अपने भरोसे भेजा है तो उसका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। मतलब समझ रहे ना तुम मैं की कह रहा? जी बापूजी। बापूजी, मैनू लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। मैं इस बात की तह तक जाके रहूंगा। आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें। मैं कल ही एक बंदे को प्रीत पे नजर रखने के लिए भेजता हूं। शाबाश पुत्र, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ यही उम्मीद है।
पे कम से कम तू तो अपने खानदान के नाम का बट्टा नहीं लगाएगा। आप बस अपना आशीर्वाद रखिए मेरे पे, फिर देखिए आपका ये बेटा की करता है। जिंदा रहो। अर्जुन, 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 मुझे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। प्लीज डोंट बिहेव लाइक दिस। बोलो, क्या बात करनी है? अर्जुन, मैं घर पे फोन कर रही थी, काफी रिंग गई पर कोई आंसर नहीं कर रहा था। मैंने बाबा को भी फोन किया पर बाबा भी बात नहीं कर रहे। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। दिया भी जब से वापस आई है बहुत अजीब सा बिहेव कर रही है, बहुत ही रूडली बिहेव कर रही है मेरे साथ। सभी के साथ ठीक है, मेरे साथ ही ऐसे क्यों बिहेव कर रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ है कि आप सब लोग मेरे साथ ऐसे क्यों क्यों बिहेव कर रहे हैं? प्लीज अर्जुन, मुझे बताओ क्या हुआ है। साक्षी, हम सबने तुमसे एक बात छुपाई है, पर यह बात मैं तुमसे एक ही शर्त पे कहूंगा। अगर तुम वादा करो कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं करोगी। ऐसी क्या बात है अर्जुन? दरअसल बात यह है कि दिया ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। What? सुसाइड? हाँ, पर शी इज फाइन नाउ। तुमने देखा ना उसे, अब वो ठीक है। अर्जुन, पर मैं उसे बचपन से जानती हूँ। वो ऐसी लड़की नहीं है कि किसी भी बात से परेशान होकर वो सुसाइड करने की सोचे। उसने ऐसे क्यों किया होगा? क्या हुआ होगा? सुसाइड नहीं कर सकती वो। आई नो हर वेरी वेल। साक्षी, रिलैक्स रिलैक्स। मैंने कहा था ना कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं करोगी। एक्चुअली दिया के एकेडमी से वापस आने की बात पे डैड ने बहुत ही बुरी तरह से रिएक्ट किया। उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा है। कहीं ना कहीं वो भी जानते थे कि ये एकेडमी की ट्रेनिंग दिया के लिए बहुत मुश्किल होगी, पर कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा भी था। इनफैक्ट एक उम्मीद थी कि उनकी बेटी ये ट्रेनिंग पूरी करेगी, जरूर करेगी। पर जब दिया एकेडमी से वापस आ गई तो डैड बहुत डिसअपॉइंट हुए उससे। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि एक कर्नल की बेटी ऐसा कर सकती है। एंड ही इज राइट, दिया ने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इस बात से डैड बहुत बहुत ज्यादा नाराज है। उससे बात तक करने को तैयार नहीं है, ना उसके सामने आते हैं। डैड को समझाने की मैंने भी बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हमेशा वो तुम्हारी बात करते रहते हैं कि किस तरह तुमने उनका सीना चौड़ा कर दिया, किस तरह उन्हें तुम पर गर्व है। इस कंपैरिजन को लेकर दिया बहुत ही ज्यादा अपसेट है, और उसके ऊपर से डैड का इग्नोरेंस। इसलिए उसने सुसाइड करने की कोशिश की। यह तो अच्छा हुआ कि राम सिंह काका ने उसे सही वक्त पर देख लिया और उसकी जान बच गई, वरना पता नहीं। बात पूरी हुई? मैं चलूं? नहीं अर्जुन, एक बात और करनी है। और रही बात तुम्हारे कॉल्स ना अटेंड करने की, तो डैड ने घर पे सबको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि तुमसे कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते थे कि दिया को लेकर तुम तरह तरह के सवाल करोगी और हम तुमसे झूठ नहीं कह पाएंगे। बस इसलिए कोई तुम्हारा फोन नहीं उठा रहा। दैट्स इट। थैंक यू अर्जुन, ये सब कुछ बताने के लिए। तुम नहीं जानते कि मेरे मन में कैसे कैसे सवाल उठ रहे थे। मैं कितनी परेशान थी सारी बातों को लेकर। मेरा वो परिवार जो मुझे पलकों पर बिठा के रखता है, वो मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहा था? क्यों मुझे अवॉइड कर रहे? कोई मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं बहुत परेशान थी अर्जुन।
मेरी बहन जिसे मैंने अपने बच्चे जैसे ट्रीट किया, वो अपनी जिंदगी के इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही थी और मैं नहीं थी उसके पास संभालने के लिए, उसे बताने के लिए। पता नहीं उसने क्या क्या सहा होगा जो उसने अपने आप को खत्म करने की बात सोची। साक्षी प्लीज डोंट क्राई। ये साक्षी रिलैक्स। अब ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि दिया तुम्हारे साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रही है। इस बात का पता तो तुम्हें ही लगाना होगा। हाँ अर्जुन, मैं इस बात का पता जरूर लगाऊंगी। हाँ, लेकिन अभी कुछ भी नहीं। अब सब ठीक हो गया है। शी इज फाइन नाउ। अब तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दोगी, ओके? और मैं चाहता हूं कि तुम इस एकेडमी की सबसे होशियार कैडेट बन के निकलो, तुम्हें बेस्ट कैडेट का अवार्ड मिले। और तुम देखना, जिस दिन ये होगा ना, तो तुमसे भी ज्यादा खुशी डैड को होगी और मुझे भी। ओके? बात पूरी हुई? मैं चलूं? नहीं अर्जुन, एक बात और करनी है। मुझसे तुम्हारी नाराजगी नहीं देखी जाती। साक्षी, वो बात अब पुरानी हो गई है। मैं भूल चुका हूं, तुम भी भूल जाओ। नहीं अर्जुन, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। अगर तुम वाकई में बात भूल चुके होते तो मुझे तुम्हें हाथ पकड़कर रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी एक आवाज सुनकर तुम रुक जाते। अर्जुन, उस दिन मैंने जो कुछ भी किया उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैं बस नहीं चाहती थी कि कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए मैंने वो सब किया। मैंने तुम्हें और प्रीत के भाई को एकेडमी में साथ एंटर करते हुए देख लिया था। मैंने और ज्योति ने तुम्हें रोकने की बहुत कोशिश की, इशारे किए, आवाज लगाई, पर तुम शायद तुम अपने ही किन्हीं ख्यालों में उलझे हुए थे, इसलिए तुमने हमारी बातें नहीं सुनी। मैंने और ज्योति ने सोचा कि कैसे भी कर तुम्हें रोकूं, इसलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें साइड में खींच लिया। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा और प्रीत के भाई का आमना सामना हो और कोई बड़ी मुसीबत क्रिएट हो जाए। अगर तुम्हारा और उसका सामना हो जाता तो प्रीत शायद एकेडमी में आज हमारे साथ नहीं हो। हम सभी जानते हैं उसके घर वालों को, उसके भाई को शायद ले जाकर आई डोंट नो उसके साथ क्या करते। बस यही वजह थी अर्जुन। आई नो वेरी वेल कि तुम सारी सिचुएशन हैंडल करने में मुझसे कहीं ज्यादा सक्षम हो, हर लेवल पर। मैं मानती हूं कि जल्दबाजी में शायद मैंने गलत डिसीजन ले लिया। मैंने तुम्हारे स्वाभिमान को, तुम्हारे शौर्य को ठेस पहुंचाई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरा इंटेंशन कुछ गलत नहीं था। जस्ट मैं नहीं चाहती थी कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। आई एम रियली सॉरी। मैं सिर्फ कंसंट्रेट करूंगी अपने सपने पर, अपने लक्ष्य पर। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके साक्षी, आई अंडरस्टैंड। थैंक यू। मैं जाती हूँ, मेरे ड्रिल का टाइम हो गया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। बेबे अपनी मर्जी से थोड़े ना सो रही है, तो उनके दूध में मैंने नींद की गोली मिला दी ताकि सुबह देर तक वो सोती रहे। नीत, आज बेबे इतनी जल्दी कैसे सो गई? वो तो 12-1 बजे से पहले कभी नहीं सोती।
इतने सालों में मैंने पहली बार देखा है बेबे को जल्दी सोते हुए। मुझे तो फिक्र हो रही है, कहीं उनकी तबीयत तो ठीक है ना? कैसे बातें करती हो परजाई जी? अरे सो रही है तो सोने दो ना, अच्छा ही है ना, घर में थोड़ी शांति तो बनी है। हाँ, कैसी बातें कर रही है तू? वो हमारी बेबे हैं, इस घर की बड़ी। पर हरकतें तो बड़ों जैसी नहीं है ना। अरे घर की कुड़ियों के साथ में बड़े ऐसे फैसले लेते हैं क्या? अरे प्रीत का ब्याह होने जा रहा है और बेबे ने क्या किया, उसे अफसरनी बनने भेज दिया। हापी दसा, अरे प्रीत को ब्याह के बाद तो घर ही संभालना है ना, अफसरनी बनने का क्या फायदा? गल तो तेरी सही है नीत, बेबे के इस फैसले से मैं भी बहुत नाराज हूँ। नाराज? अरे नाराज थी तो बेबे के आगे आवाज क्यों नहीं उठाती? कैसे उठाती? मुझे ये हक ही कब दिया गया है, और फिर ये भी तो तैयार हो गए थे। मैं कुछ कहती भी तो कौन सुनता? वही तो, यही तो दिक्कत है परजाई जी। बेबे के लाड प्यार ने ना प्रीत को पूरी तरह से बिगाड़ के रखा है। अरे उसकी हर ख्वाहिशों को बेबे पूरा कर देती है। अरे मैं तो कहती हूँ 2-3 चमाट मार के घर पे बैठा देना था। मेरे साथ क्या हुआ था परजाई जी, भूल गए? वीर जी ने मेरे साथ भी तो यही किया था। मैं तो चू चपट तक ना करी। हाँ, उसे पता नहीं क्यों सर पे चढ़ा के रखा है, प्रीत 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 करके। अरे जैसे वो कुड़ी वैसे मैं भी तो कुड़ी थी ना। तू ठीक कह रही है, पर मैं भी क्या करूं? मेरी कौन सुनता है यहाँ? मुझे तो बस फैसला सुनाया जाता है। परजाई जी, आप नहीं चाहते कि प्रीत अफसरनी बने? हाँ, ऐसा चाहे उसके दुश्मन। मैं तो बस ये चाहती हूँ प्रीत ब्याह करके अपने घर चली जाए, फिर वहां जो वो चाहे करे, फिर मुझे कोई फिक्र नहीं। वही तो मैं भी चाहती हूँ परजाई जी। मेरे पास ना एक प्लान है। कैसा प्लान? देख परजाई जी, जब तक बेबे इस घर में रहेगी ना, हम दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। मैं चाहती हूँ ना कुछ दिन के लिए ना बेबे को ना इस घर से दूर ही रखें। नीत, ये तू क्या कह रही है? तू बेबे को घर से निकालने की बात कर रही है? अरे नहीं नहीं परजाई जी, आप तो कुछ भी बोलते रहते हो। बेबे को मैं तो क्या, ब्रह्मा जी भी घर से नहीं निकाल सकते। मेरा मतलब था कि बेबे को ना अपने दोनों के प्लान से थोड़ा सा दूर रखें। पर ऐ किस तरह हो सकता है? बेबे की नजर तो 24 घंटे हमारे पे रहती है, तो घर के मामलों से उन्हें दूर कैसे रखा जा सकता है? यही तो प्लान है। अरे परजाई जी, बेबे अपनी मर्जी से थोड़े ना सो रही है, तो उसे मैंने सुलाया है। उनके दूध में मैंने नींद की गोली मिला दी ताकि सुबह देर तक वो सोती रहे। तुम सबका प्लान स्पॉइल क्यों कर रही है? प्लीज चल तू हमारे साथ, बस खत्म। मुझे नहीं जाना दिया, तुझे समझ नहीं आ रहा? मेरे कहने पर भी नहीं चलोगी?